एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 3। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। आप सबको पता है कि हम अलग अलग वेदर में अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। लाइक सर्दियों में हम ऊन के यानी वूल के कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, हल्के हल्के कपड़े होते हैं वो पहनते हैं, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े पहनते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। तो ये अलग अलग तरीके के कपड़े क्या होते हैं आज हम देखते हैं। अब मैं 3 तरीके के यहाँ पे कपड़े लेकर आई हूँ। अब हम इन्हें देखते हैं कि ये है क्या आखिर। अब हमारे पास ये 3 कपड़े हैं। ये थोड़ा सा हल्का है, ये उससे थोड़ा सा हैवी है, और ये तो थर्ड वन ये सबसे ज़्यादा हैवी है। अब इनके अंदर देखते हैं हम क्या है, ये कैसे बने हैं। आपको ये लाइंस दिखाई दे रही होंगी छोटी छोटी सी। अब साइड से निकाल के देखते हैं कि ये लाइंस हैं क्या आखिर। ये बाहर आ गई, अरे ये तो बाहर आ गया। ये क्या है? ये है यान, ये है फैब्रिक, और ये है हमारा यान। अब इस यान को भी हम खोल के देखते हैं कि ये है क्या। आपने देखा होगा इसके अंदर ये लाइंस आ रही हैं। ये लाइंस क्या हैं, इसे हम खोल के देखते हैं। ओए, इसके अंदर साइड से ये छोटे छोटे और भी छोटे छोटे धागे निकल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे धागे। अगर आप घर पे भी करके देखोगे तो इसके अंदर से बहुत छोटे छोटे धागे निकल रहे हैं। ये है हमारे फाइबर्स, ये है हमारा यान, और इसके अंदर से जो छोटे छोटे धागे हमारे निकल रहे हैं वो है फाइबर्स। ऐसे ही अगर हम सारे कपड़ों पे देखें, इसमें से भी अगर हम निकालें तो निकल जाएगा, और इसके अंदर भी ये है यान, और इसके अंदर भी छोटे छोटे से साइड से निकल रहे हैं, ये हमारे फाइबर्स। ऐसे ही ये वाला कपड़ा भी है हमारे पास, इसमें से भी हम कोई सा भी धागा आराम से निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा फैब्रिक, और इसके अंदर से हमारा निकला था यान। ये रहा यान, और इसके यान के किससे बना हुआ है? फाइबर्स से। ये जो हमें लास्ट में मिला है सबसे, ये है हमारा यान। आपको ब्लैक पे दिखेगा, इस पे नहीं, ब्लैक पे दिखेगा। ये है हमारा यान। अब ये जो यान है इसके अंदर भी है बहुत सारे फाइबर्स। अब हमें ये पता लगा इस चीज़ से कि फैब्रिक, एक सिंपल सा हमारा फैब्रिक, ये पर्दों में भी फैब्रिक होता है, ये कैसे बनता है? ये बनता है हमारा यान से। और यान किससे बनते हैं? फाइबर से। ये जो हमारे डिफरेंट तरीके के फैब्रिक्स हैं, इन्हें आप टच करके देखेंगे। अगर आप अपने जो कपड़े पहने हैं उन्हें टच करके देखेंगे, किसी और ने कपड़े पहने हैं उन्हें टच करके देखेंगे, तो ये सारे के सारे डिफरेंट टेक्सचर्स के होते हैं और डिफरेंट कलर्स के होते हैं। आपको टच करते ही पता लग जाता है कि ये फैब्रिक अलग तरीके का है। तो ये अलग अलग तरीके के फैब्रिक आते कहाँ से हैं? फैब्रिक होते हैं हमारे 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज नेचुरल फैब्रिक एंड सेकेंड इज सिंथेटिक फैब्रिक। तो पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल फैब्रिक की। नेचुरल फैब्रिक में हमारा आ जाता है कॉटन, जूट एंड वूल एंड सिल्क। ये सारे फैब्रिक्स हमें मिलते हैं या तो प्लांट्स से या फिर एनिमल्स से। कॉटन और जूट हमें मिलता है प्लांट्स से, और वूल हमें मिलता है शीप, गोट, कभी कभार रैबिट, कैमल्स, इन सब एनिमल्स की फ्लीस मतलब बालों से हमें मिलता है वूल। और सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, कोकून सिल्क वॉर्म से। अब नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सारे होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। अब ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये कहीं भी नेचर में नहीं पाए जाते, उन्हें बनाया जाता है केमिकल्स से। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हमारे पास सिर्फ नेचुरल ही फाइबर्स थे, नेचुरली फैब्रिक्स थे, पर अब कुछ 100 सालों से अब केमिकल से भी फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आपने देखा होगा दिवाली पे, आपने शायद बनाया भी हो, आप रुई की यानी कॉटन की आप बत्ती बनाते हो दियों के लिए। किस लिए बनाते हो? ताकि उसमें हम दिए आराम से जला सकें। अब ये जो कॉटन की बत्ती होती है, ये जो रुई की बत्ती होती है, ये क्या होता है? कॉटन। ये जो कॉटन है ये कहाँ से आता है? ये कॉटन हमें मिलती है प्लांट से। प्लांट्स बहुत सारी फील्ड होती है, जैसे सरसों का खेत होता है इसी तरह कॉटन का भी खेत होता है,
उसमें हमारी उगती है कॉटन। कॉटन ऐसी जगहों पे उगती है जहाँ पे वार्म क्लाइमेट हो और ब्लैक सॉइल हो, मतलब ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट जहाँ पे होता है वहाँ पे हमारी कॉटन उगती है। कॉटन से हम क्विल्ट्स, मैट्रेसेस, क्लोथ्स, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फाइबर है। अगर हम इसके स्ट्रैंड्स को अलग करके देखें, अगर आप देख सकते हो, अगर हम इसके स्ट्रैंड्स को अलग करके देखें तो हमें ये छोटे छोटे से पीसेस मिलते हैं। ये क्या है? फाइबर्स। ये है कॉटन फाइबर्स। ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं? फील्ड्स में इनके पौधे होते हैं, कॉटन के पौधे। उसमें वो जब मैच्योर हो जाते हैं तब वो ब्लूम कर जाते हैं, मतलब वो फट जाते हैं और उसमें से कॉटन बॉल्स निकलती हैं विद सीड्स। उसके अंदर सीड्स भी होते हैं और कॉटन बॉल्स होती हैं। लेमन के साइज़ की, जितना एक छोटा लेमन होता है उस साइज़ की वो सारी बॉल्स होती हैं। अगर आप कभी कॉटन की फील्ड्स को देखें तो ऐसा लगता है जैसे फील्ड के ऊपर स्नो गिर गई हो। अब उन्हें फील्ड से कैसे अलग किया जाता है? फील्ड से उन्हें हैंड पिक किया जाता है, मतलब हाथों से निकाला जाता है, फिर उन्हें कोम किया जाता है। या तो हाथ से कोम करते हैं या फिर मशीन से कोम करते हैं। इसे हम कहते हैं गिनिंग, मतलब कॉटन के फाइबर्स को उसके सीड से अलग करना, उसे हम कहते हैं गिनिंग। तो ये था हमारा प्रोसेस कॉटन का। हमें कॉटन फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं, ये हमने बात कर ली है सारी कॉटन की। अब हम बात करते हैं जूट की। हमारे पास जूट भी है। अब ये जूट क्या है? जूट भी इसी तरीके से बनता है। जूट से हमारे बैग्स बनते हैं, जूट से चटाइयाँ बनती हैं एंड बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बोरियाँ भी जूट से ही बनती हैं। तो ये जूट्स कहाँ से मिलता है? ये भी हमें प्लांट से ही मिलता है, पर कॉटन हमें प्लांट्स के फ्लावर से मिली थी और जूट हमें मिलता है स्टेम से। तो स्टेम से कैसे जूट मिलता है? जो स्टेम होती है जूट प्लांट की, रेनी सीजन में जूट प्लांट हमारा उगता है। कहाँ कहाँ उगता है? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में। अब कैसे हम स्टेम से ये जूट कैसे अलग करते हैं? जूट के फाइबर्स हमें कैसे मिलते हैं? स्टेम को पानी के अंदर कुछ दिन के लिए डुबो के रखा जाता है, फिर उसके बाद उसे निकाला जाता है और हाथ से उसके फाइबर्स को अलग किया जाता है। ये हमारे पास जूट की रस्सी है, इसमें आप देखिए फाइबर्स, इतने फाइन फाइबर्स होते हैं जूट के, है ना अमेजिंग चीज। ये था हमारा कॉटन एंड जूट। अब हम ये देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं, इससे आखिर ये फैब्रिक कैसे बन जाता है? इतना हार्ड फैब्रिक इतने छोटे छोटे फाइबर्स से। लेट अस सी। हमारे पास ये कॉटन बॉल है। इस कॉटन बॉल से, ये है हमारे छोटे छोटे फाइबर्स कॉटन के। अब इस कॉटन के फाइबर्स से हमें बनाना है यान। आपको सबको पता है कि फाइबर से बनता है यान। तो अब ये यान कैसे बनता होगा इससे? ये तो बस छोटे छोटे से ऐसे फाइबर्स हैं, बहुत इजी है। आप हाथ से भी बना सकते हो। नॉर्मली हाथ से नहीं बनाते हैं, मशीन से बनाते हैं। उसके बाद हम आगे करेंगे कि कौन कौन सी मशीन्स होती है। पहले हम ये देख लेते हैं इससे यान कैसे बनेगा भाई। चलिए, इसे घुमाओ, इसे खींचो, घुमाओ, खींचो, घुमाओ, खींचो, घुमाओ, खींचो और घुमाओ। ये हमारा, आपने देखा होगा ये छोटा सा, और खींचेंगे तो और पतला हो जाएगा, और खींचेंगे और पतला हो जाएगा। तो ऐसे हमारा बन जाता है फाइबर से यान। ये है फाइबर और इससे हमने ट्विस्ट करके और पुल करके और ट्विस्ट करके हमने बना लिया है यान। इसी तरीके से हमारे सारे यान्स बनते हैं, पर उसके लिए टू मशीन, हैंड ऑपरेटेड टू मशीन्स का यूज होता है। पहली मशीन को कहते हैं तकली। तकली मशीन होती है हैंड स्पिंडल। हैंड स्पिंडल से हम हाथ से आसानी से यान बना सकते हैं। और इस प्रोसेस को पूरे को हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग। पहले वाले प्रोसेस को जब हमने कॉम किया था कॉटन को और उससे हमने सीड्स निकाले थे, उसे हमने क्या कहा था? गिनिंग। और इस वाले प्रोसेस को जिससे फाइबर से यान बन रहा है उसे हम कहते हैं स्पिनिंग। सो ईजी ना, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो इस चीज़ को, गिनिंग एंड स्पिनिंग। दूसरा हमारा टूल होता है हाथ से निकालने का चरखा। चरखा आप सबने सुना ही होगा। चरखा क्या होता है? महात्मा गांधी जी ने एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अभियान चलाया था जिसमें उन्होंने हाथ से फाइबर से यान बनाया था चरखे की हेल्प से। तो ये जो चरखा है उससे गांधी जी ने बनाया था खादी।
इस खादी को प्रमोट करने के लिए उस टाइम 1956 में गवर्नमेंट ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बनाया था, ताकि हम अपने देश में बनी हुई चीज़ें का यूज़ करें, ना कि जो ब्रिटिश आए थे उनकी चीज़ों का। इस तरीके से हम आसानी से स्पिनिंग कर सकते हैं 2 मशीन से, हैंड स्पिंडल यानी टकली एंड सेकेंड इज चरखा, राइट। अब हम हैंड से तो कर ही सकते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉनिक पावर मशीन्स भी आती हैं जिससे हम आसानी से स्पिनिंग कर सकते हैं। सारी बातें कर ली हमने यार्न्स की। यार्न्स से फैब्रिक कैसे बने? अब छोटे से हमारे इस छोटे से धागे से, ये तो बहुत मोटा है, इससे भी पतले धागे होते हैं, उनसे इतना कैड़ा फैब्रिक कैसे बनता है? बहुत ही इजी तरीके हैं, 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले होते हैं वीविंग एंड सेकेंड इज निटिंग। अब वीविंग एंड निटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम वीविंग देखेंगे, और वीविंग के लिए हम एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेकर आए हैं कि हम आसानी से वीविंग कैसे कर सकते हैं। सो लेट अस सी। के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, 2 पेपर्स की ज़रूरत है। पहले पेपर को हम ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे और दूसरे पेपर की ज़रा से पोर्शन को छोड़कर और हम बाकी सबको ऐसे इक्वल पोर्शंस में कट कर लेंगे। अब जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। वीविंग के लिए हमें चाहिए होते हैं 2 यार्न्स। मान लीजिए हमारा फर्स्ट यार्न ये है एंड सेकेंड यार्न है ये पर्पल कलर का पेपर। अब हम ये देखते हैं जल्दी जल्दी कि वीविंग होती कैसे है। सबसे पहले हम एक ये स्ट्रैंड लेंगे और इसके अंदर एक ऊपर और एक नीचे करके डालते जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे डाल लेंगे और ऐसे करके हमारा एक तरीके का मैट बन जाएगा। पहला हमने ऐसे डाल लिया, दूसरा हम जहाँ पे ऊपर है वहाँ पे नीचे करेंगे। ये हमारा दूसरा स्टैंड भी यार्न का, मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो चीज़ यार्न है तो ये पेपर हमने इसे कर लिया है। इसी तरह से हमने दूसरा यार्न भी इसके अंदर हमने डाल दिया है अपना। ऐसे करके हम सारा का सारा मैट बना लेंगे। ये बन गई है हमारी मैट। ऐसे होती है वीविंग, बहुत इजी। वो बात अलग है ऑब्वियसली कि ये जो मोटे मोटे हमने स्ट्रिप्स यूज़ किए हैं वो मोटे मोटे नहीं, बहुत पतले पतले यार्न्स होते हैं। पर इसी तरह से हमारा बनता है फैब्रिक वीविंग मेथड से। आप ये घर पे भी करके देख सकते हो कि कितना इजीली वीविंग हो सकती है। ये वीविंग हैंड से भी होती है, हैंडलूम से भी होती है और पावर मशीन से भी होती है। फर्स्ट मेथड हो गया हैंडलूम्स एंड सेकंड मेथड हो गया मशीन वीविंग। नाउ अब हम बात कर लेते हैं निटिंग की। आपने घर में देखा होगा दादी को या किसी और को निटिंग करते हुए, स्वेटर बनाते हुए 2 लंबी लंबी स्टिक्स से, उसे हम कहते हैं निटिंग। अब निटिंग एक ही स्ट्रैंड से होती है। वीविंग में हमने 2 यार्न्स यूज़ किए थे, यहाँ पे हम सिर्फ एक यार्न का यूज़ करके, मोटे से ऊन के यार्न का यूज़ करके निटिंग आराम से कर सकते हैं। ये भी हम मशीन से भी करते हैं और हैंड से भी, आपने देखा ज़रूर होगा हैंड से निटिंग करते हुए। ये तो हमारा फैब्रिक बनाने का तरीका, किससे? फाइबर टू फैब्रिक। पहले फाइबर से हमारा बनता है यार्न और यार्न से हमारा बनता है फैब्रिक। सो इजी लाइन। अब क्या आपको ये लगता है कि शुरू से सबको ये पता था कि फाइबर है फिर यार्न बनेगा और फिर फैब्रिक बनेगा? ऑब्वियसली नो। तो पहले के ज़माने में जो लोग थे वो क्या पहनते थे? वो पहले पहनते थे पत्ते। पत्ते हो गया, एनिमल स्किन, फर, ब्रांचेस, ये सारी चीज़ें पहनते थे बहुत पहले। उसके बाद धीरे धीरे उन्हें ये पता लग गया कि इन्हें आपस में राउंड राउंड करके कुछ टिकाया जा सकता है। तो उन्होंने उससे वीविंग सीख ली। ट्विग्स से, पत्तों से और ब्रांचेस से, पतली पतली ब्रांचेस से उन्होंने बास्केट्स और मैट्स बनाने सीखे। फिर उसके बाद वाइन से, और मतलब लताएं जो होती हैं पेड़ों की, और बालों से, एनिमल हेयर से, फ्लीस से, इन सब चीज़ों से उन्होंने सीखी वीविंग और उससे उन्होंने बनाया फैब्रिक्स। पर वो पहले फैब्रिक्स किससे थे? हेयर से, फ्लीस से, इन सब चीज़ों से। अब उसके थोड़े टाइम बाद एंशिएंट इंडिया में गंगा के पास कॉटन फील्ड्स उगते थे। उन कॉटन्स को लेके उन्होंने बनाने स्टार्ट किए फैब्रिक्स। फ्लैक्स भी एक ऐसा मटेरियल है जिससे फाइबर्स हमें मिलते हैं। तो एंशिएंट इजिप्ट में कॉटन एंड फ्लीस से फैब्रिक्स बनाए जाते थे
और अब धीरे धीरे करके जब सुइंग निडल, सबसे पहले जब निडल का आविष्कार मतलब निडल का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद लोगों को पता लगा कि कपड़े स्टिच भी कर सकते हैं। वरना पहले क्या होता था, लंबे लंबे फैब्रिक बना के उन्हें ऐसे ही लपेट लिया जाता था अलग अलग डिज़ाइन से और उन्हें ही कपड़े माना जाता था। पर अब जब से निडल आई है तब से हमें स्टिचिंग पता लगी है कि हम हाँ एक दूसरे में कपड़े को जोड़ सकते हैं और उन्हें एक शेप दे सकते हैं। तब से धीरे धीरे कपड़ों का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका चेंज होता चला गया और आज का तरीका आप सबको पता है कि कितने कंफर्टेबल फैब्रिक्स और कितने कंफर्टेबल क्लोथ्स हम पहनते हैं। आज भी साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन ये ऐसे फैब्रिक्स हैं, ऐसे कपड़े हैं जो हमें पता लगता है कि एंशिएंट टाइम में किस तरीके से लोग बिना स्टिचिंग के कपड़े पहनते थे। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। जैसे फूड की बहुत सारी रेंज होती है, ऐसे ही फैब्रिक्स की और कपड़ों की हमारे पास बहुत सारी रेंज है, तो इन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो और लाइक, शेयर एंड अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट, समझ आया है तब भी कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आ गया प्रॉपरली। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल कि आपको अच्छे से पता लग जाए कि आपका नेक्स्ट चैप्टर कब आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।